बिहार विधानसभा का बिगुल देखिए बज चुका है और कुछ ही दिन में चुनाव आयोग के द्वारा ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले महागठबंधन के दल में जो है मुकेश सहनी भी शामिल है और ऐसे में मुकेश सहनी लाइव आते जहां सीट बंटवारे को लेकर बड़ा खुलासा कर देते हैं और साथ ही साथ किन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा उसको लेकर भी खुलासा कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। पंचायत बूथ कमेटी के सभी पदाधिकारी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे फेसबुक लाइव पे आप लोग जुड़ रहे हैं। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि जो समय का इंतजार आप लोगों का हम लोगों को था वो समय आ चुका है। कुछ ही दिनों में राज्य में आचार संहिता लगने के लिए जा रहा है 2025 चुनाव के लिए। और हमने पिछले 5 साल से लगातार जब से सरकार से बाहर निकले तो रोड पर आप और हमने संघर्ष किया है। तो समय आ गया है बड़ी लड़ाई लड़ने का। तो आज जो खास करके आप सभी के बीच में समक्ष हम आए हैं, ऐसे तो था कि मछली चावल का भोज होगा, वहां पे आप लोग से मुलाकात करना था, लेकिन 2 बार तिथि में बदलाव हुआ। इनफैक्ट आज भी वो डेट रखा गया था, लेकिन त्यौहार को लेकर आप लोगों से नहीं मुलाकात हो पाया है और समय भी जा चुका है। तो भोज तो होगा, कल तक हम लोग डिसीजन ले लेंगे कि कब होना है, और लेकिन बहुत जल्दी 6-7 तारीख तक वो कार्यक्रम होना है। आज जो आप सभी के बीच में हम लोग आए हैं, आप सबको जानकारी है कि मार्च महीने में हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन हमने किया था, जिसमें हमने निर्णय लिया था कि वीआईपी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जितनी भी सीट लड़ेंगे उसमें 50% सीट एससी, एसटी और अति पिछड़ा को हम लोग लड़ाने का काम करेंगे, जिसमें मैक्सिमम अति पिछड़ा समाज को लड़ाना है, जिसमें से हर संभव वीआईपी पार्टी का अपना कैडर जो है निषाद समाज के सभी उपजाति, बिंद, बिल्डा, नुनिया, मल्लाह, चाय, तियर, बम्पर, गोरी, केवर, इसमें से हम लोग लड़ाने का कोशिश करेंगे। उसमें बहुत ऐसी जगह है कि कहाँ क्या तैयारी है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो और बहुत सारे लोग उम्मीद करके हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। अभी गठबंधन में 1 to 1 सीट पर चर्चा हो रहा है और 1-2 दिन में ये सब चीज हम लोग खत्म कर लेंगे। अंतिम दौर में ही हम लोग हैं और बहुत ही अच्छा सब चीज होना है, करेंगे। तो आज स्पेशली हम लोग आए हैं, हमने कई चुनाव का अनुभव को लेके हम आए हैं, चाहे वो 2019 का चुनाव हो या 2020 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो। हमने देखा कि जिनकी तैयारी नहीं है वो भी पटना में आते हैं, टिकट का डिमांड करते हैं। मान लीजिए जो पार्टी में नहीं है उनके लिए भी पार्टी के जो नेता हैं वो किनको भी उठा के ले आते हैं और उनके लिए टिकट चाहिए, उनके लिए चर्चा करने लगते हैं। वो पार्टी में है नहीं है, सदस्य है या नहीं है, उसको बगैर परवाह किए लोग लेके आते हैं। सुबह से शाम तक बिहार में हर एक लोगों से को फोन करवाते हैं कि मेरा नाम बोलिए कि टिकट इनको दे दीजिए। तो ये सब खैर कर रहे हैं और ये क्योंकि मेरा नंबर पब्लिक डोमेन में है तो सबके लिए आसान है, पर टिकट ऐसे नहीं मिलता है। टिकट किसी के कहने से, किसी को बुलवा देने से टिकट नहीं मिलता है। आपके पार्टी में आपका योगदान क्या है, पार्टी में आपने कितना काम किया है, उस क्षेत्र में आपकी तैयारी क्या है, क्योंकि चुनाव का समय है। टिकट जो है सिनेमा हॉल का नहीं है, बिहार विधानसभा का टिकट है। इसमें आपके वोट से, आपके जीत से हमारी सरकार बनना है और आपके वोट नहीं से और आपकी जीत हार में हमारी सरकार नहीं बनना है। तो एक एक सीट पे हम तमाम गठबंधन के लीडर जो है डिसीजन लेते हैं, चाहे वो आरजेडी का सीट क्यों ना हो या वीआईपी का क्यों ना हो, कांग्रेस का क्यों ना हो, लेकिन हम लोग एक दूसरे को सहयोगी हैं, तो हर बार हम एक दूसरे को चर्चा करते कि कहां पे कौन लोग जीत पाएंगे। तो ये सब हम लोग करेंगे, लेकिन फाइनली वीआईपी पार्टी का जो सीट होगा वो वीआईपी पार्टी ही डिसीजन लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गठबंधन साथी को छोड़कर डिसीजन लेंगे। सबसे पहली बात, आप राज्य में जान रहे हैं कि समीकरण बना के चुनाव लड़ा जाता है। तो एक तो सबसे पहले कि आप समीकरण में फिट है या नहीं है, तो ये भी सब देखना है। उसके बाद आपकी तैयारी क्या है, ये सब चीज को देखना है। तो यूं ही नहीं, तो इसके लिए
और हमें पता है कि पार्टी के कौन लोग भरोसेमंद है, कौन लोग पार्टी के लिए कितना मेहनत किया, कितना काम किया, कितना सहयोग किया है। तो उसको देखते हुए हम लोग लड़ेंगे और मजबूती से आने वाला समय में काम करेंगे। तो इसके लिए इस बार हमने एक आपके लिए और हमारे लिए, सब पार्टी के लिए आसान, क्योंकि जिनको टिकट देंगे वो विधायक बनेंगे, लेकिन मूल उद्देश्य है पार्टी मजबूत करना, मूल उद्देश्य है सरकार बनाना। जब मूल उद्देश्य पूरा होगा, सरकार बनेगा, पार्टी मजबूत होगा, तो राज्य का हर एक निषाद, हर एक वीआईपी पार्टी का कैडर मजबूत होगा। सिर्फ कुछ विधायक बन जाने से हमारी पार्टी कभी मजबूत नहीं हो सकता है। तो हमारी कैडर कैसे मजबूत हो, पार्टी कैसे मजबूत हो, ये सोच हमेशा पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के पास होना चाहिए कि हमारी लक्ष्य जो है पार्टी को मजबूत करना, पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट जीते, पार्टी सरकार कैसे बनाए, ये लक्ष्य हमारा आपका होना चाहिए। क्योंकि ये मिशन जो है वीआईपी पार्टी का कोई 2, 4 या 10 आदमी का मिशन नहीं है। लाखों निषाद ने खून पसीना, अपना तन मन धन लगाकर इस पार्टी को यहां तक पहुंचाया है, और हम लाखों लोगों को टिकट नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनको सम्मान कब दिया जाएगा, जब सरकार में हमारी पार्टी पहुंचेगी। तो उस सम्मान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे बिहार राज्य के ही लोगों को किन्हीं ना किन्हीं को टिकट देना है। पहले से आपको हमने कहा कि हमेशा हमने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज के, ओबीसी समाज के लोगों को हम लोग पार्टी में ज्यादा से ज्यादा जगह दिए हैं। पिछले गलती से ये भी हमने सीखा कि हमने दूसरे को टिकट दिया और जब तोड़ने का समय आया तो कैसे हमारी पार्टी के लोगों ने विधायक को खरीद लिया। तो ये सब चीज को देखते हुए इस बार एक नई रणनीति के साथ हम लोग काम करेंगे। तो आप सबको आज एक विशेष हम जानकारी देने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि आप सबको जानकारी होगा, VIP-Party.in वीआईपी पार्टी का वेबसाइट है। यहां पे जिन साथी को चुनाव लड़ना है, सबसे पहले आप वहां पे सक्रिय सदस्य बनिए। 250 रुपया खर्च होगा, सक्रिय सदस्य बनिए। सक्रिय सदस्य बनने के बाद वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कराइए कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो, और चुनाव लड़ना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए। वहां पे जगह आप चयन कीजिए कि कहां से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप अपनी सारी जानकारी दीजिए और वहां पे रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन का जो है चार्ज हमने रखा है 20,000, यानी कि 20,000 रुपया हमने रखा है, और आप रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन के बाद पार्टी के ऑफिस से आपको धन्यवाद लेटर प्राप्त होगा। उसके बाद पार्टी के नेता, पार्टी के जो लोग हैं वो आपको समय रहते हुए 24 घंटे के अंदर में आपसे बात करेंगे और आपको बुलाएंगे, आपसे सारा चीज जानकारी लेंगे और वो आगे पार्टी के नेता उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। और हर संभव जहां तक पार्टी के नेता जो भी कैडर है वो एडजस्टमेंट होंगे, कोशिश होगा ज्यादा से ज्यादा कैसे सीट लड़े, इसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और यदि किसी कारण आपको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला या जहां से आपने एप्लीकेशन भरा है वहां पे हो सकता है वीआईपी पार्टी ही चुनाव ना लड़े, तो ये सब संभावना हो सकता है। या जहां से आपने रजिस्ट्रेशन आपने कराया वहां पे समीकरण में आप फिट नहीं बैठेंगे, तो ऐसे जगह पे आपको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। और जैसे आप चुनाव जब नहीं लड़ते हैं तो आपको चुनाव के बाद ही 6 महीने के अंदर में आपने जो 20,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस जमा किया है वो पैसा 100% आपको लौट जाएगा। अदर दूसरे पार्टी में हमने जहां पे भी सुना देखा है रजिस्ट्रेशन फीस कोई रिटर्न नहीं करते, लेकिन ये वीआईपी पार्टी का है, विचार है, सोच है कि हम आप स्वेच्छा से आप लोग पार्टी को मदद तो करते आ रहे हैं और स्वेच्छा से आप आगे बढ़ ही रहे हैं। हमारा मानना नहीं है कि रजिस्ट्रेशन के लिए हम आपसे पैसा ले, लेकिन हम शुल्क इसलिए लगा रहे हैं कि अगर नहीं लगाते तो कोई भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ जाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने शुल्क रखा है, लेकिन ये शुल्क भी 6 महीने के अंदर में आपको 100% रिफंड हो जाएगा। हाँ, जो सदस्य आप सक्रिय सदस्य बनेंगे 250 रुपया वो पार्टी का होगा, पार्टी वो आपको रिटर्न नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो रिटर्न होगा। और बहुत सारे साथी को हमने हर चुनाव में देखा है कि हमारे ऊपर वैसे भी आरोप लगता है क्योंकि पार्टी के पास कैडर नहीं है, पार्टी के पास नेता नहीं है, और एंड टाइम पे टिकट मिलने के बाद समीकरण मैच करने के बाद हमको दूसरे किसी को चुनाव लड़ाना पड़ता है। लेकिन इसके लिए पार्टी के ऊपर आरोप ऑलरेडी लगाते आए हैं, हमें उसको परवाह नहीं है कि लोग क्या लगाते हैं। लेकिन ये बात सच है कि ये इस तरीके से लगता है, लेकिन हमें इस पे परहेज करना है। हम जिनको टिकट नहीं दे सकते, जो पार्टी में नहीं है, उन सब चर्चा ही क्यों करें, उनसे बात ही क्यों करें। तो पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, आप लोग आपस में आपसे कोई भी जाके मिलते हैं और आपको थोड़ा सा इच्छा
को बात करते हैं तो आपको लगता है कि हम इनको टिकट दिला दे। कृपया करके ऐसा काम ना करें। हर एक नेता से मैं आग्रह करता हूं कि किसी का पैरवी ना कराए। अगर किसी को पैरवी भी अगर कराना है तो सबसे पहले उसका सक्रिय सदस्य पहले बनाइए। पहले वो कहां चुनाव लड़ना चाहता है वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद उनके बारे में पैरवी कीजिए। अदरवाइज अगर वो हमारे पार्टी का सदस्य ही नहीं बनना चाहता है, ना वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो आप या हम ऐसे व्यक्ति से हम मिले क्यों, उनसे चर्चा करें क्यों? उनसे हम चर्चा करेंगे, मिलेंगे और वो टिकट नहीं मिलने के बाद वो बाहर जाके हमारे बारे में अच्छा तो बोलेंगे नहीं, गलत ही बोलेंगे। तो हमें ऐसा करना क्यों? जो आदमी हम पे जब चुनाव से पहले हम पे भरोसा नहीं कर सकता है, उसके ऊपर हम क्यों भरोसा करें? जो हमारे पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता है, उनको हम टिकट कैसे दे दें? जो आदमी हमारे पार्टी के लिए चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, उनसे हम अपना टाइम बर्बाद क्यों करें? आपको पता है कि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। 3 से 4 दिन के अंदर में 6 तारीख के बाद कभी भी राज्य आचार संहिता लागू होगा। 15 तारीख तक नॉमिनेशन चालू हो जाएगा। हमारे पास समय वैसे भी नहीं है, बहुत सारा चीज का तैयारी करना है। तो इसके लिए, क्योंकि हमने हर चुनाव में देखा कि हमारे पार्टी के नेता के पास कोई लोग पहुंचते हैं, हमारे लोग जो नेता है भोला भोला भाला होते हैं, उनको कोई कुछ बोलते हैं, चलो आपको खिलाएंगे पिलाएंगे घुमाएंगे पटना, उनके गाड़ी में बैठ के आ जाते हैं दरवाजा पे, अब भैया इनको टिकट दीजिए, ये बहुत अच्छा है। कृपया करके ऐसा नहीं कीजिए। आप हमारे पार्टी के शुभचिंतक हैं, आप पार्टी के नेता हैं। अगर वो आदमी आपको पैरवी कराना चाहता है तो निश्चित तौर पे समय बदल रहा है हम लोगों का। आज मल्ला का बेटा इतना ताकतवर तो जरूर हो गया कि आज लोग हमसे टिकट मांगने का और आपसे टिकट दिलवाने का उम्मीद रखता है। तो ये आप में और हमारे में बहुत खुशी का पल है कि कोई आपके दरवाजे पे जा रहा है टिकट मांगने के लिए या टिकट दिलवाने के लिए, आपको पैरवी कार अगर समझ रहा है तो ये आपकी और हमारी उपलब्धि है। तो कोई बात नहीं, आए, इच्छा रख सकता है, पार्टी है, क्योंकि हम भी इच्छा रखते हैं राज्य के 12 करोड़ जनता 13 करोड़ जनता सब लोग हमको वोट दे, सभी जाति धर्म के लोग दे। तो हमारा रिश्ता पूरा बिहार के हर एक नागरिक से है। लेकिन टिकट की बात हो तो वहां पे सबसे पहले जो भी लोग आए पैरवी के लिए, आप उनको बोलिए कि पहले आप पार्टी का सदस्य बनिए। सदस्य बनते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तब हम आपके साथ पटना हम अपने नेता के पास लेके जाएंगे और पैरवी कराएंगे। तो ये चीज को ध्यान रखिए। और पार्टी के हर एक नेता जो चुनाव लड़ना चाहते इच्छा रखते हैं, वो हर आदमी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चाहे वो मुकेश सहनी हो या XYZ जो भी हो। आपके पास 20,000 रुपया नहीं है रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो आप हमसे मांग लीजिए पर्सनली, हम दे देंगे। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और उसके बाद हमारे पार्टी के शीर्ष नेता जो होंगे वो लोग आपको बुला के आपका से सारा जानकारी लेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, एक रिपोर्ट बनेगा और रिपोर्ट के आधार पे आने वाले समय में हम लोग काम करेंगे। तो ये आप जा सकते हैं वेबसाइट पे vipparty.com.in, इस पे जाके और अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, सक्रिय सदस्य बनिए। और फिर हम लोग 5 तारीख के बाद आप लोग जब भी पटना मिलना चाहेंगे आइए, मुलाकात होगा। ऐसे तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, आपको हम लोग बुलाएंगे ही, मिलेंगे ही और आपके साथ चर्चा करेंगे ही, क्योंकि आपके बेस पे ही पार्टी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम जो आप सभी के बीच में अपनी बात रखें, उम्मीद करता हूं कि इस बात को हर आदमी, हर पार्टी के कैडर, वफादार नेता, हर लोग इस बात को समझेंगे। अगर हमने कोई पॉलिसी बनाया है तो उसको जमीन तक उतारने का काम आप सभी का है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने मुकेश सहनी को सुना किस तरीके से 50% सीटों पर अति पिछड़ा और दलित को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। लगातार मुकेश सहनी सीट बंटवारे को लेकर भी अपना बयान दे रहे थे, लेकिन अब देखिए विधानसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी लाइव आते हैं, जहां सीट बंटवारे के साथ साथ चुनाव लड़ने को लेकर खुलासा कर देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय हमें कमेंट में दें।